बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल जो और आज का हमारा जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है माइटोसिस और उसकी फर्स्ट स्टेज प्रोफेज। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था कि सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल जब एक सेल बनता है वो अपनी सेल प्रोड्यूस होता है, वो अपनी सारी माइटोसिस कंप्लीट करता है और उसके बाद दोबारा डिवाइड होके अपने जैसे डॉटर सेल बना देता है। ठीक है, ये पूरा जो इवेंट्स था, सीरीज़ थी पूरी, इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। उसमें हमने सेल साइकिल की 2 स्टेजेस पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी इंटरफेज़ और सेकंड माइटोटिक फ़ेज़। इंटरफेज़ कौन सी फ़ेज़ थी? जिसमें सेल जो है अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है, वो इंटरफेज़ यानी रेस्टिंग फ़ेज़ भी हम उसको कहते हैं। माइटोटिक यानी डिवीजन फ़ेज़। आज हम माइटोटिक देखेंगे कि पढ़ेंगे इसमें किस तरह से सेल जो है वो डिवाइड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है माइटोसिस in 1880s a German biologist Walter Fleming observed that in a dividing cell। सबसे पहले 1880 में एक जर्मन बियोलॉजिस्ट थे वाल्टर फ्लेमिंग, उन्होंने एक डिवाइडिंग सेल को ऑब्जर्व किया। न्यूक्लियस पासिस थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस विच इज़ कॉल्ड माइटोसिस। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सेल का न्यूक्लियस है, जब सेल डिवाइड होता है तो सेल के न्यूक्लियस में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। सेल का न्यूक्लियस जो है एक सीरीज़ ऑफ चेंजेस से गुजरता है और उन्होंने उसका नाम दिया माइटोसिस का। माइटोसिस इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस जो है सेल डिवीजन की एक किस्म है। इन विच आ सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, जिसमें एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं, डिवाइड होने के बाद डॉटर सेल में भी उतने ही होते हैं। क्रोमोसोम एज वर इन पेरेंट सेल, जितने के पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही आगे डॉटर सेल में भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट सेल में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 46 हैं तो जो आगे उस पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनेगा उसमें भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 46 ही होंगे। इसलिए हम कहते हैं एज नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम एज वर इन पेरेंट सेल। माइटोसिस अकर ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, और वो ये कहते हैं कि जो माइटोसिस है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। एज वी नो यूकैरियोटिक सेल्स में जो है प्रॉपर न्यूक्लियस न्यूक्लियर इन्वेलप होता है। ठीक है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, द सोमेटिक सेल्स अंडरगो माइटोसिस। जो उनके सोमेटिक सेल्स होते हैं, सोमेटिक सेल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? हमारी पूरी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, हमारी पूरी बॉडी जिन सेल्स से मिलके बनी है, बॉडी के सेल्स को हम कहते हैं सोमेटिक सेल्स। सोमा मीन बॉडी सेल्स। तो जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो माइटोसिस करते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं, प्रोकैरियोटिक हम जानते हैं फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल यूनिसेलुलर होते हैं और इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनके अंदर जो है माइटोसिस नहीं होती, बल्कि उसकी जो डिवीजन है उसको कहा गया बाइनरी फिशन। दे डू नॉट अंडरगो प्रॉपर माइटोसिस। क्यों वो प्रॉपर माइटोसिस नहीं करते? वाई जैसे कि अभी हमने रीज़न बताई, उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता और उनका जो क्रोमेटिन मटीरियल है वो उनके साइटोप्लाज्म में ही होता है। इस वजह से जो है उसमें जो डिवीजन होती है वो बाइनरी फिशन होती है। स्टूडेंट माइटोसिस की हमारी फर्स्ट स्टेज है कि फेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस को हमने पढ़ा कि एक सेल पेरेंट सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल बनाता है और उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम रहते हैं। अब हम देखते हैं कि माइटोसिस किस तरह से होती है, जो सेल का न्यूक्लियस है उसमें कौन कौन सी चेंजेस किस तरह से आती हैं। द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज़ कॉम्प्लेक्स एंड हाईली रेगुलेटेड। जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और रेगुलेटेड है। देयर आर 2 मेजर फेजेस। इसकी 2 मेजर फेजेस हैं माइटोसिस की। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस नॉन एज कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जब एक पूरा सेल डिवाइड होता है तो उसमें से एक हमें न्यूक्लियस की डिवीजन चाहिए और उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन चाहिए। इन 2 डिवीजन के बाद सेल एक सेल से 2 बनते हैं। तो जो न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा उसको हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नॉन एज साइटोकाइनेसिस। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियो मीन न्यूक्लियस एंड साइटो मीन साइटोप्लाज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियोकाइनेसिस। अब जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किस तरह से डिवाइड होता है उसकी आगे फर्दर 4 फेजेस हैं। नंबर 1 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल जब डिवाइड होना स्टार्ट होता है और उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसमें फर्स्ट स्टेज प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस आती हैं और किस तरह से ये डिवाइड होता है। नॉर्मली द जेनेटिक मटीरियल इन न्यूक्लियस इज़ अ लूज थ्रेड लाइक फॉर्म कॉल्ड क्रोमेटिन। जैसा कि हम जानते हैं, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था न्यूक्लियस के अंदर कि जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज़ में होता है तो उसके सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमने 2 स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, एक क्रोमोसोम्स और सेकंड वन न्यूक्लियोलस। तो हम ये भी जानते हैं कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो उसका जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन।
एट द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज, जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है, क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। और वो जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है, जब प्रोफेज स्टार्ट होती है तो वो कंडेंस होने के बाद एक स्ट्रक्चर बना देती है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है कि सिंस द जेनेटिक मटेरियल हैज़ ऑलरेडी बीन डुप्लीकेटेड अर्लियर इन द एस फेज़। अगर हम लोगों को इंटरफेज़ हमने जिस तरह पढ़ा, याद हो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें जो एस फेज़ है उसमें जो है क्रोमोसोम्स ऑलरेडी डुप्लीकेट हो जाती हैं, यानी जो एक क्रोमोसोम होता है वो अपनी जैसी एग्जैक्ट एक कॉपी बना लेता है। ठीक है, ईच क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब यहाँ पे प्रोफेज में क्या होता है कि वो दोनों क्रोमोसोम्स आपस में मिलके जो है दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक सिंगल क्रोमोसोम, उसने जो अपनी जैसी एक कॉपी तैयार की वो उसकी सिस्टर क्रोमेटिड होगी। बाउंड टुगेदर एट द सेम सेंट्रोमियर। अब दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं आपस में अटैच होते हैं और जिस पॉइंट से अटैच होंगे उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम कहेंगे सेंट्रोमियर। ईच क्रोमोसोम आल्सो हैज़ काइनेटोकोर एट सेंट्रोमियर। अब हर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का अगर हम देखें, जहाँ पे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जहाँ पे अटैच हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के गिर्द जो एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज़ पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच। अब काइनेटोकोर जो प्रोटीन है उसका क्या फंक्शन है? काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। There are two centrioles collectively called a centrosome close to the nucleus। हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के क्लोज बाहर होते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप से बाहर होते हैं। दो सेंट्रियोल्स होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड दस टू डॉटर सेंट्रोसोम्स आर फॉर्म्ड। अब हर एक सेंट्रोसोम जो है वो भी अपनी कॉपी तैयार करता है और इस तरह से जो उसके दो डॉटर सेंट्रोसोम्स हैं वो बन जाते हैं आफ्टर डुप्लीकेशन। बोथ सेंट्रोसोम्स माइग्रेट टू द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। अब हर सेंट्रोसोम जो है दोनों ऑपोजिट पोल पे सेल के चले जाते हैं। हेयर दे गिव राइज टू माइक्रोट्यूब्यूल्स बाय ज्वाइनिंग ट्यूबुलेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब सेल के साइटोप्लाज्म में जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन होती है हम लोगों ने पढ़ी है, ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स को मिला के वो क्या स्ट्रक्चर बना देती हैं? जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो मिलके एक स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज़ नॉन एज माइटोटिक स्पिंडल। और कंप्लीट सेट जो होता है स्पिंडल फाइबर्स का, उस कंप्लीट सेट को हम कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल। बाय दिस टाइम न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप हैव डिग्रेडेड। अब इसी टाइम में जो है प्रोफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियस के गिर्द जो उसके इन्वेलप होता है जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप, और उसके अंदर एक हमने डार्क स्पॉट पढ़ा था न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस, वो दोनों ख़त्म हो जाते हैं। द स्पिंडल फाइबर्स हैव इन्वेडेड द सेंट्रल स्पेस। और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं मज़ीद सेंटर में इन्वेड होना शुरू हो जाती हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको थोड़े डायग्राम की हेल्प से समझें कि किस तरह से होता है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक पूरा सेल है। ठीक है, जब सेल में अभी इंटरफेज़ में है, ये अभी नॉन डिवाइडिंग फेज़ में है। ठीक है, तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रोमेटिन कह रहे हैं, और ये डार्क स्पॉट है जिसको हम न्यूक्लियोलस कह रहे हैं, और ये जो हमें पिंक कलर की लाइन नज़र आ रही है ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप है। ठीक है, और सेल के न्यूक्लियस के गिर्द जो बाहर जो है ये सेंट्रोसोम है, यानी जो सेंट्रियोल का सेट है, ये सेंट्रोसोम्स हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब इसके आगे यहाँ पे इससे आगे जब प्रोफेज़ हो स्टार्ट होती है तो प्रोफेज़ में क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है सेल के अंदर हम देख सकते हैं क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसीज होना स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसीज, सेंट्रोसोम्स रेप्लिकेट, सेंट्रोसोम्स जो हैं वो भी बनना शुरू हो जाते हैं और ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है भी कंडेंस होना शुरू हो जाता है। जब ये कंडेंस हो जाता है प्रोफेज़ में ही तो ये क्रोमेटिन जो है इस तरह का क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स ने जो है इस क्रोमेटिन मटेरियल में प्रोफेज़ में ही अपनी डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर ली, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें किस तरह क्रोमोसोम का नज़र आता है, वो इस तरह से हमें क्रोमोसोम नज़र आते हैं। अगर हम क्रोमोसोम के एक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक क्रोमेटिड है और ये उसका दूसरा डुप्लीकेट के बाद आफ्टर सेकेंड क्रोमेटिड बन गया, और ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड हैं। अब ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहाँ से ये अटैच है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, और इसके गिर्द जो है ये हमें ब्लू कलर की प्रोटीन
नज़र आ रही है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। ये वो प्रोटीन्स हैं जिसके साथ स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच होते हैं। अब यहाँ पे हम और देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रियोल्स जो हैं वो डुप्लीकेट होने के बाद दोनों ऑपोजिट पोल, एक इस पोल पे और दूसरा सेकंड इस पोल पे आ जाते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में जो माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन्स जो हैं वो इकट्ठी होकर क्या बना रही हैं, स्पिंडल फाइबर्स बना रही हैं, जो हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोफेज में ही, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो न्यूक्लियस के गिर्द यहाँ पे हमें न्यूक्लियर इन्वेलप नज़र आ रहा है पिंक कलर का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर हो गया है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो जो है स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो गए एट द पॉइंट ऑफ काइनेटोकोर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने प्रोफेज पढ़ी कि प्रोफेज के अंदर किस तरह से जो है क्रोमोसोम्स बनते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बनने के बाद क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर एक सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल होता है। इन हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट सेल न्यूक्लियस हैज़ टू माइग्रेट टू द सेंटर ऑफ द सेल बिफोर प्रोफेज। तो प्रोफेज से पहले सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में आ जाता है। द सेल ऑफ द प्लांट लैक सेंट्रियोल, हमने ये भी पढ़ा था कि प्लांट के सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते। जब प्लांट्स के सेल्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते तो प्लांट्स में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या स्पिंडल फाइबर्स हैं वो किस तरह बनेंगे। सो स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलेन प्रोटीन। जो सेल की साइटोप्लाज्म में ही ट्यूबुलेन प्रोटीन है वो एग्रीगेट होकर इकट्ठी होकर स्पिंडल फाइबर्स बना देंगी। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप ड्यूरिंग प्रोफेज। सेल की जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसकी सरफेस पे ही स्पिंडल फाइबर्स बना देंगे। जैसे ही वो न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर होगा वो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने प्रोफेज में देखे क्या क्या होता है। क्रोमोसोम्स कंडेंसेस होते हैं, क्रोमोसोम का हमने स्ट्रक्चर देखा, 2 सिस्टर क्रोमेटिड, सेंट्रोमेयर और उनके गिर्द जो प्रोटीन है काइनेटोकोर प्रोटीन। इसके अलावा हमने देखा पढ़ा कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, ऑपोजिट पोल पे जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। थर्ड वन कि उसका न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस ख़त्म हो जाता है और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं। ये सारे इवेंट्स जो हैं वो प्रोफेज में होते हैं। यहाँ पे 2 साइड बॉक्सेस हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सोमेटिक सेल्स आर दोज विच फॉर्म द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, सोमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाते हैं। ठीक है, वाइल जर्म लाइन सेल्स आर दोज विच गिव राइज टू गैमीट्स। और जर्म लाइन सेल्स हम उनको कहते हैं जो मेल एंड फीमेल में गैमीट्स यानी एग एंड स्पर्म सेल्स बनाते हैं। सोमेटिक सेल्स अंडरगो माइटोसिस। हमारी पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं वो हमेशा पूरी लाइफ में जो है माइटोसिस में रहते हैं, वाइल जर्म लाइन सेल्स अंडरगो मियोसिस। और जो जर्म लाइन सेल्स है वो मियोसिस करते हैं। ये हम पढ़ेंगे आगे कि मियोसिस किस तरह से होती है। हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है बाइनरी फिशन होती है, माइटोसिस नहीं होती। और वो क्यों ऐसी होती है, क्योंकि ये इसका आंसर है प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स का जो है प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता एंड डू नॉट फॉर्म स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग डिवीजन। और उनमें जो है ड्यूरिंग डिवीजन स्पिंडल फाइबर्स भी नहीं बनते। दैट इज़ वाई देयर डिवीजन इज़ नॉट कॉल्ड माइटोसिस। इसलिए इनकी डिवीजन को माइटोसिस नहीं कहते। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमने टॉपिक पढ़ा कि माइटोसिस जो है सबसे पहले जो सेल न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होता है उसके फर्स्ट फेज़ में न्यूक्लियस के डिवीजन में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी चेंजेस अकर होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके माइटोसिस के नेक्स्ट स्टेजेस पढ़ेंगे कि मज़ीद आगे किस तरह से अपनी डिवीजन को कंप्लीट करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।